एवरीवन। तो आज बच्चों हम लोग 10th क्लास का, ठीक है ना, क्लास 10th का और हिंदी माध्यम में, हिंदी मीडियम में भौतिकी का जो है पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो उसका कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आने वाले बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मतलब ऐसा क्वेश्चन को डिस्कस करना है जो क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो कि सीधा बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए। दूसरी बात, इस तरह से बताना है और इस तरह से मैं आपको समझाऊंगा कि आपको अगर कभी भी आप पूरे साल में अगर भौतिकी नहीं पढ़े तो भी टेंशन नहीं लेना है। जैसे समझाया जाएगा बस आपका काम होगा वीडियो पूरा देखना, देखते ही पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके पेन पॉइंट पर आ जाएगा। और समझिए ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, वीडियो आप देख लिए तो पेन पॉइंट पर आ गया, बस आपको जा करके एग्जामिनेशन हॉल में छाप देना है। इतना क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट और इतने इजी मेथड से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज पहला F बराबर R/2, या हमको प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन में बोलेगा कि प्रूफ कीजिए F = R/2, या क्वेश्चन में बोलेगा R = 2F। इसको प्रूफ कीजिए, प्रमाणित कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो कैसे करेंगे? F हो जाता है फोकस दूरी। कुछ नहीं करना, आप बस पूरा वीडियो देखिए। मेरी बात को आप ध्यान से समझिए, आप पूरा वीडियो खाली देखिए। ठीक है, स्पेशली आप लोगों के लिए शूट करके ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है, बिहार बोर्ड के स्पेशली बच्चों के लिए। ठीक है ना, ऐसे तो सभी बोर्ड को काम आएगा, लेकिन बिहार बोर्ड के बच्चों को विशेष जो है वो दिमाग में रखते हुए ये प्लानिंग की जा रही है। और हर दिन हम लोग कोशिश करेंगे एक वीडियो अपलोड करने का, जिससे कि आपका पूरा भौतिकी का टेंशन ही उड़ जाएगा। मतलब उतना ही 15-20 वीडियो अगर आप देखकर चले गए तो आने वाला बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो बोलेंगे वही आएगा, उससे अलावा कुछ नहीं आएगा। समझिए, F हो जाएगा फोकस दूरी, R हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बाई 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ये रिलेशन, ये जो संबंध है, आपको बोला जाएगा क्वेश्चन में कि गोलीय दर्पण में F बराबर R/2 प्रमाणित करके दिखाइए। बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 नंबर 5 नंबर में ये आता है, लघुत्तरीय में आवे चाहे दीर्घोत्तरीय में आवे, उससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपका काम है वीडियो पूरा देखना, पिन पॉइंट पर कॉन्सेप्ट आ गया, जाके एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर देखिए और आंसर शीट में छाप दीजिए, पूरा मार्क्स मिलेगा। जो बोले बस वही लिखना। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? तो इसके लिए हम लोग एक अवतल दर्पण को पकड़ लिया हमने बाबू। ये एक अवतल दर्पण है MM'। ठीक है, पहले से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग लिख करके इसलिए रखते ताकि वीडियो बहुत बड़ा नहीं हो, आप आसानी से देख सकें। समझ रहे? MM' एक अवतल दर्पण है। और ये जो अवतल दर्पण होता है कैसे बनता है, वो थोड़ा कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा देते हैं, सुनना। जैसे मान लो एक ये कोई स्फीयर है, कोई गोला है, उस गोला में से हमने क्या किया, तो गोला में से एक पोर्शन ऐसे काट लिया। काटने के बाद उसके एक साइड से आप क्या कर दीजिए, तो पॉलिश कर दीजिए, सिल्वरिंग कर दीजिए। तो ये एक अवतल दर्पण में कन्वर्ट हो गया, बदल गया, एक अवतल दर्पण में बदल गया। इस गोला का जो सेंटर होगा, उसी गोला का ये हिस्सा है अवतल दर्पण। तो इस गोला का जो सेंटर है वही इस दर्पण का भी सेंटर है, केंद्र है। उसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र, क्योंकि ये जो गोला का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, ये इस गोला का एक वक्र हिस्सा है, वक्र कर्व। समझ रहे? और इस दर्पण का जो मध्य बिंदु है, इसी को बोलते हैं हम लोग ध्रुव, पोल। और पोल से लेके सेंटर का जो दूरी होगा, कोई भी सर्कल हो, स्फीयर हो, उसके सेंटर से बाउंड्री तक की जो दूरी होती है, उसी को त्रिज्या बोलते हैं। समझ रहे हैं बात को आप? ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? त्रिज्या बोलेंगे। तो ये P हो गया आपका ध्रुव यानी कि पोल, और C हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या, और F हो जाएगा फोकस बिंदु। फोकस बिंदु, फोकस बिंदु को बड़े वाले F से और फोकस बिंदु से ध्रुव की जो दूरी होगी
उसको छोटे वाले f से निरूपित करेंगे। क्लियर है बात? आपने पढ़ा होगा और नहीं भी पढ़े तो सुनिए, ये दर्पण का जो ध्रुव है और जो केंद्र है उसको मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ठीक है, अब इस प्रधान अक्ष के समानांतर एक आपतित किरण हमने लिया, प्रधान अक्ष के समानांतर एक आपतित किरण हमने लिया, उस आपतित किरण की नाम है AB। AB क्या हो जाएगा भाई? तो यहां लिख लेंगे बाबू कि AB है आपतित किरण, आपतित किरण। ये आपतित किरण इस M डैश दर्पण पर, अवतल दर्पण पर, गोलीय दर्पण पर इस B बिंदु पर आके टकराया। तो दर्पण का ये नेचर है कि वो परावर्तित करेगा किरणों को। तो परावर्तित किया और परावर्तित करने के बाद ये जो B बिंदु से किरण परावर्तित हुआ, चूंकि यह आपतित किरण प्रधान अक्ष के समानांतर था, तो यहां से B बिंदु से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा उस बिंदु को बोलेंगे फोकस बिंदु F। ठीक है, यहां से B बिंदु से परावर्तन हो रहा है, तो जब भी परावर्तन हो रहा हो, जिस बिंदु से परावर्तन हो रहा हो उस बिंदु पर एक नॉर्मल ड्रॉ करो, अभिलंब खींचो। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, ये कोई सर्कल हो या कोई गोला हो, कोई स्फीयर हो, अगर इस स्फीयर वगैरह पे अगर आप कोई अभिलंब खींचिएगा, इसके परिधि पर अभिलंब खींचिएगा, वो सारे के सारे अभिलंब केंद्र से होकर के, सेंटर से होकर के पास करेंगे। तो इस B बिंदु पर अभिलंब खींचना है, तो ये रेड वाला जो डॉट लाइन दिख रहा है यही अभिलंब है और ये केंद्र से पास किया। अब समझिए बात को ध्यान से। अब हम क्या कर रहे हैं बाबू, ध्यान से देखना, ये रहा तुम्हारा AB लाइन, ये रहा तुम्हारा AB लाइन, ये रहा तुम्हारा AB लाइन, A B। ठीक है, यहां कहीं पर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, मान लो F बिंदु, ये कोई तुम्हारा प्रधान अक्ष था, ऐसे पार कर रहा है। इस B बिंदु पर हमको एक अभिलंब ड्रॉ करना था, वो कर दिए। ये आपतित किरण, तो ये FB ये हो जाएगा परावर्तित किरण। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा I, इसको बोलेंगे आपतन कोण, इसको बोलेंगे R, परावर्तन कोण। अब समझो, चूंकि ये AB आपतित किरण और PC समानांतर है, AB और PC आपस में क्या है? समानांतर है, तो एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। समझिए ध्यान से, AB और PC आपस में समानांतर है, तो समानांतर होने के कारण आपका एकांतर कोण इक्वल होगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यहां AB और PC समांतर है, इसलिए ये I आपतन कोण, ये R परावर्तन कोण, समानांतर होने के कारण एंगल ABC, समझो, ये रहा AB लाइन, ध्यान से देखना, ये रहा PC लाइन, ये रहा तुम्हारा इंटरसेक्शन लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये जो कोण होता है I, तो ये भी तो I ना होगा, एकांतर कोण बराबर होगा। तो एंगल AB और C, एंगल AB और C इक्वल होगा BCF या BCP के, एंगल BC और F के इक्वल हो जाएगा। एवं परावर्तन के नियमानुसार
परावर्तन के नियम के अनुसार I बराबर R, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि एंगल ABC इक्वल होगा एंगल CBF के। ये दोनों एंगल इक्वल, तो A, B और C जो एंगल लेना होता है उसको बीच में लिखते हैं। ये देखो B बीच में है, फिर B बीच में है, क्योंकि B पर ही दोनों एंगल है। ठीक है, अब समझिए हम ये बोल रहे हैं, इसको आप मान लीजिए समीकरण 1, बहुत आसान है ये, कुछ नहीं करना, बस ध्यान से आप वीडियो को देखिए, नोट्स बना लीजिए, बात खत्म। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इस दोनों इक्वेशन से अगर आप देखें तो एंगल BCF और एंगल CBF ये दोनों इक्वल है, मतलब R और I इक्वल। ये तो पहले से ही पता है, परावर्तन नियम से I और R इक्वल होता है। और अगर ऐसा हो गया तो त्रिभुज CBF एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब समझो, समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते थे? सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा और दो कोण आपस में क्या हो, बराबर। तो अब उस त्रिभुज को काट के तुम पहले बाहर करो, ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो त्रिभुज को पहले हम काट करके बाहर करें, ध्यान से समझिएगा बात को। हम लोग उस त्रिभुज को काट करके फट से बाहर करेंगे और आगे का एनालिसिस करेंगे कि कैसे प्रूव किया जाए। ठीक है, त्रिभुज को बाहर कर लेते हैं। इस तरह से हमने त्रिभुज को बाहर कर लिया बाबू। इस बिंदु को हम बोल दिए कि ये F है, इसको बोल दिया गया C है, ये B, ये एंगल हो जाएगा R, ये एंगल हो जाएगा I। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का नियम होता है कि सामने कोण के सामने सामने वाला भुजा बराबर होता है, ये दोनों भुजा आपस में इक्वल हो। और अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो हम बोल सकते हैं कि FB और FC ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे भाई? तो ये दोनों हो जाएंगे आपस में इक्वल। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? तो ये दोनों हो जाएंगे आपस में इक्वल। ध्यान से इस पूरे डायग्राम को आप देखिए, कि जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में हमने एक आपतित किरण को लिया। आपतित किरण है तुम्हारा AB, और ये जो AB आपतित किरण आप लिए हैं, समझिए बात को ध्यान से, ये जो AB आपतित किरण आप लिए हैं, तो AB आपतित किरण B बिंदु से परावर्तित होने के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु से काट करके निकला उस बिंदु को बोलते हैं फोकस बिंदु, और फोकस बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी को बोला जाता है फोकस दूरी। ये कोण और ये कोण परावर्तन के नियम के अनुसार ये I और R बराबर होगा, और ये I इस I के बराबर होगा एकांतर कोण के नियम के अनुसार। ये दोनों हो गया। इसके होने से B, C और F ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बना। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा और दो कोण आपस में बराबर होते हैं, दोनों कोण के सामने सामने वाली भुजा बराबर होती है, तो FB और FC ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। यहां तक एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है। यहां तक के बात को आप ध्यान से पहले नोट करिए। तो ये आप नोट कर लिए होंगे। अब समझिए बात को ध्यान से, जितना भी इसमें आप डेरिवेशन करिएगा ना इस चैप्टर के अंदर, पूरे प्रकाश चैप्टर में, ये सारा डेरिवेशन जो है, ये सब डेरिवेशन आपका पर एक्सियल रेज के लिए होता है। पर एक्सियल रेज, इंग्लिश में बता देना आपको, पर एक्सियल रेज। पर एक्सियल रेज मतलब ऐसा किरण जो प्रधान अक्ष के काफी नजदीक होता है। ऐसे बेसिकली हम IIT और नीट वालों को पढ़ाते हैं बाबू, ठीक है ना। बस चूंकि हमारे इंस्टीट्यूट्स का कुछ डिमांड है कि हम चूंकि फिजिक्स ही पढ़ाते हैं, तो यहाँ मैनेजमेंट टीम का पूरा डिमांड है कि सर कुछ वीडियोज आप स्पेशली बिहार बोर्ड के बच्चों को, लगातार उन लोगों का मैसेज आ रहा है
तो कुछ वीडियोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दीजिए और ऐसा कॉन्सेप्ट ढंग से समझा दीजिए बच्चों को कि दुख दूर हो जाए उनका। तो इसीलिए हम कुछ वीडियोज आप लोगों के लिए अपलोड करने का डेली का हमें कुछ टाइम निकलेगा तो डेली का हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन इतना जरूर है कि आपका पूरा फिजिक्स हम बहुत ज़बरदस्त कर देंगे ताकि आपका आने वाला जो बोर्ड एग्जाम है वो बड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। समझना, सब डेरिवेशन ऐसे ही चलेगा, कुछ नहीं करना। रे ऑप्टिक्स में पूरे परावर्तन अपवर्तन इस प्रकाश के चैप्टर में कुछ नहीं करना होता है। जितना भी फार्मूला प्रूव करेंगे, प्रमाणित करेंगे, सिद्ध करेंगे, सब परएक्सियल रेज के लिए होगा। परएक्सियल रेज किसको बोलेंगे? ऐसा किरण, ऐसा रे जो प्रधान अक्ष के बहुत ही नजदीक हो, एकदम सटल हो। समझ रहे बात को? मतलब ये हुआ कि ये जो बी बिंदु है वो एक्चुअली में यहां नहीं है, वो एक्चुअली में बाबू यहां है, काफी नजदीक है। समझे? पिक्चर को जूम करके देखा जा रहा है कि कैसे, अगर यहां पर बी बिंदु होता तो पिक्चर समझ में क्लियर नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग इसको जूम करके दिखाते हैं ताकि क्लियर दिमाग में घुसे। समझ रहे बात को? बेसिकली हम आईटी वालों को पढ़ाते हैं, समझ गए ना, नीट वालों को, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं बस आप उतना देखते जाइए, पेन पॉइंट पे चढ़ जाएगा यहाँ, बस जाके एग्जाम में छाप देना, कुछ नहीं करना आपको। अब समझो, यहां हम बोलेंगे कि ऐसी किरण जो प्रधान अक्ष के काफी निकट हो, प्रधान अक्ष के काफी निकट हो, उसके लिए, बेसिकली हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, ठीक है, इसलिए हिंदी की राइटिंग पर आप टेंशन मत लीजिए, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, आपका कल्याण उसी में। उसके लिए बिंदु P के काफी निकट होगा, जिससे कि जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे बोर्ड में छाप देना, जिससे कि क्या होगा, जिससे भाई यहां देखो, जहां जहां B है वहां वहां आप P लिख सकते हैं, मतलब ये जो FB आप लिख रहे हैं ये FB कन्वर्ट हो जाएगा FP में, या तुम बोल सकते हो PF में, और ये FB FC के बराबर है, क्योंकि FB FC के बराबर है, FB PF के बराबर है, तो FC भी PF के बराबर होगा, ठीक है। ये B बिंदु अगर P के नजदीक आ जाए तो तुम B से F का दूरी लो चाहे P से F का दूरी लो, दूरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगभग वही बिंदु है, और लगभग वही बिंदु है तो दूरी में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और अगर दूरी सेम हो गया, समझिए बात को ध्यान से, तो उस केस में अब तो PC बराबर क्या लिखोगे, तो PC बराबर लिखोगे बाबू PF प्लस FC, PF प्लस FC। अब यह समझिए ये दोनों तो बराबर है, PF और FC क्या है, बराबर है, तो क्या करेंगे भाई, तो PF और FC बराबर है तो लिखेंगे PC बराबर PF प्लस PF। और पोल से, ध्रुव से फोकस की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, यानी कि F, और पोल से इस केंद्र के बीच की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या, यानी कि R बराबर F प्लस F, मतलब R बराबर 2F, या इसी को तुम बोलोगे बाबू F बराबर R/2। बहुत आसान होता है, सब कुछ नहीं करना है, पूरा प्रकाश चैप्टर में। बेसिकली हम लोग नीट और जेईई वालों को 11th 12th वालों को पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए ज़्यादातर पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम वालों को ज़्यादा टच नहीं करते। लेकिन मैनेजमेंट टीम का इस बार डिसीजन है कि नहीं, कुछ वीडियोस अपलोड किया जाए जिससे कि बच्चे थोड़े प्रेरित हो, उनकी समस्या का निदान हो, इसीलिए हम लोग इस पैटर्न को, इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपको राइटिंग्स जो है, हिंदी राइटिंग्स, उस सब पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इतना फायदा होगा कि आपको कुछ नहीं करना, बस आपको देखना है, वीडियो पूरा देख लीजिए, पेन पॉइंट पे आपको चढ़ गया, जाके बोर्ड एग्जाम में छाप दो, कन्फर्म क्वेश्चन समझो कि आता है।
जो बोलेंगे वही आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इतना तुम कंफर्म रहो। ठीक है, अगर तुमको लगता है कि कॉन्सेप्ट तुम सीखे, कुछ सीखने को तुमको मिला, तो तुम इस वीडियो को पूरा देखो और अपने दोस्तों को भी दबा के शेयर करो। समझ गए? एकदम समझ लीजिए कि फिजिक्स हलवा है, एकदम हलवा चैप्टर है, बहुत आसान सब्जेक्ट है ये। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ये सब फिजिक्स के बहुत ही इजी चैप्टर्स में काउंट होते हैं। और 10th लेवल पर तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, कुछ करना ही नहीं होता। 12th लेवल पर जब जाइएगा तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, ये वीडियो बहुत मतलब कि हमारा समझो कि हिंदी मीडियम को लेकर के और 10th वालों को लेकर के मेरा बोल सकते हैं काफ़ी दिन के बाद का ये शूट है। ठीक है, तो आपको जो भी लगता हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए इस डेरिवेशन का, तो उस पर आप मैसेज करिए, आपको पीडीएफ नोट्स इसका मिल जाएगा। ठीक है, हमारी टीम आपको पीडीएफ नोट्स भेज देगी। बाकी अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया, अच्छा लगा, तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, और किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, अगला वीडियो आपको किस पर चाहिए, आप नीचे कमेंट करिए या व्हाट्सएप के लिंक पर जाके मैसेज करिए। आपको अगला वीडियो उस टॉपिक पर, पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको मिलेगा और फटाफट मिलेगा। जल्दी खत्म करेंगे इस सीरीज को। फिजिक्स जल्दी खत्म हो तो कोशिश करेंगे केमिस्ट्री भी किया जाए, दूसरे टीचर करेंगे या फिर देख लेंगे जैसा भी होगा। ठीक है, लेकिन मिलेगा आपको, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। समझिए, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा साल भर तो भी टेंशन नहीं लेना, बस इसको देखना है, जाके छाप देना है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दर्पण सूत्र लेकर मिलेंगे, और दर्पण सूत्र में ऐसा टेक्निक बताएंगे, जैसे इसमें टेक्निक बताए वैसे ऐसा टेक्निक बताएंगे, तुमको कुछ नहीं करना, बस एक डायग्राम अगर तुम्हारे दिमाग में है तो दर्पण सूत्र तुम्हारे दिमाग में है, तुमको बस जाके लिखना होगा। 5 मार्क्स में आता है, छाप दो जाके, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, एकदम आज से आप फिजिक्स का लोड हटा दीजिए, बस आप वीडियो देखिए, निश्चिंत रहिए। जो भी टॉपिक तुमको लगे कि हमको इस टॉपिक में डाउट है, हमको इसका आंकिक प्रश्न करा दीजिए, न्यूमेरिकल्स जिसको आप बोलते हो, सॉल्व एग्जांपल्स कुछ करा दीजिए, कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स करा दीजिए, वो सब करा दिया जाएगा। तुमको जो चाहिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज कर दो, तुमको पर्टिकुलर उस टॉपिक में वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।